हमारे पाठ्य पुस्तक का 6th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला पार्ट है, यदि स्थितिज ऊर्जा शून्य अनंत पर है तो कक्षा में परिक्रमा करते किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अनंत पर हम स्थितिज ऊर्जा को शून्य लेकर चलते हैं तो परिक्रमा करते किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा किसके तुल्य होती है। किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है और स्थितिज ऊर्जा का आधा होती है। तो यहां पर आएगा गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर है, तो इसमें ये जो गतिज ऊर्जा वाला ऑप्शन है वो सही है, स्थितिज ऊर्जा यहां पर नहीं आएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है दोनों में से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में से आएगा तो गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो किसी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है कि कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई, जितना उपग्रह ऊपर है उतनी ही ऊंचाई के एक किसी स्थिर पिंड को पृथ्वी के बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है या अधिक होती, ये पूछा है। देखिए इस सेकंड पार्ट को एक बार समझ लेंगे कि ये हमारे पास में है पृथ्वी और इसके चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। ये उपग्रह चक्कर लगा रहा है और इसकी पृथ्वी की केंद्र से उतनी ही दूरी पर यहां पर ये कोई पिंड है, ये तो है स्थिर पिंड, स्थिर पिंड, और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है उतनी ही ऊंचाई पर कोई उपग्रह। तो हमें ये पूछा है कि यहां से इसको अनंत पर भेजने में और इसको अनंत पर भेजने में, दोनों को ही हम अनंत पर भेज रहे हैं, तो दोनों में से किसको बाहर प्रेक्षित करने में ऊर्जा अधिक होगी, किसको कम होगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा यहां पर आप देखिए, तो किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा E बराबर होती है माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r के इक्वल, 2r के इक्वल ये किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है। क्योंकि ये जो कुल ऊर्जा होती है एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है, क्योंकि उपग्रह के अंदर स्थितिज ऊर्जा भी होती है और उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी होती है, और इन दोनों को मिलाकर उपग्रह के अंदर कुल ऊर्जा होती है। और कुल ऊर्जा है वो हमारे पास में है माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 2r के इक्वल। अब स्थिर पिंड में, स्थिर पिंड की कुल ऊर्जा, तो स्थिर पिंड की कुल ऊर्जा है उसको हम ES से पुट कर दें या E डैश से मैं पुट कर दूं, तो उसकी जो वैल्यू है वो है कैपिटल G, और स्थिर पिंड का जो द्रव्यमान है उसको भी हम उतना ही ले लें जितना उपग्रह का है, तो कैपिटल M, बट यहां पर जो उसकी कुल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है जो कि स्मॉल r के इक्वल ही होगी। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा है, तो इसको उपग्रह को बाहर भेजने में, उपग्रह को बाहर भेजने में खर्च ऊर्जा, बाहर प्रक्षेपित करने में ऊर्जा, प्रक्षेपित करने में आवश्यक ऊर्जा, उपग्रह को यदि बाहर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो, इसको हम अनंत पर ऊर्जा 0 होती है तो इसको हम इतनी ऊर्जा देंगे कि इसकी ऊर्जा शून्य हो जाए, तो इसके प्लस में इतनी की इतनी प्लस में ऊर्जा देंगे, तो आवश्यक ऊर्जा होगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में 2r। तो उपग्रह को बाहर प्रेक्षित करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब स्थिर पिंड को प्रक्षेपित करने के लिए, स्थिर पिंड को बाहर निकालने के कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, स्थिर पिंड को गुरुत्व से बाहर प्रेक्षित करने के लिए, गुरुत्व से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा,
करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा हमारे पास में ये है और इतनी ही ऊर्जा हम देंगे प्लस में, तो इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी, अर्थात ये अनंत पर चला जाएगा, गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी E बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R। तो किसी स्थिर पिंड के लिए तो ऊर्जा इतनी देनी पड़ेगी, उपग्रह को इतनी देनी पड़ेगी। तो उपग्रह को जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो कम, और स्थिर पिंड को जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो अधिक देनी पड़ती है। तो इसमें कम ऊर्जा देनी पड़ती है, उपग्रह को कम ऊर्जा देंगे तो वो गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें आएगा कम। क्योंकि ये वाली ऊर्जा है कम, ये वाली ऊर्जा है ज्यादा, तो किसी उपग्रह को बाहर निकालने में खर्च की गई ऊर्जा कम, स्थिर पिंड को बाहर निकालने में खर्च की गई ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस बी पार्ट का सॉल्यूशन इसमें आएगा कम।